हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं अनसॉल्व पेपर फिजिक्स अनसॉल्व पेपर 2022 का। ये आपका जो चैनल है इसका नाम है पावर माइंड। फिजिक्स 2022 स्टार्ट होगा मॉडल पेपर। ये स्टार्ट होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि इस पेपर में जो आपके गेस क्वेश्चन दिए गए हैं, इन गेस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और आप ये देखिएगा कि इस पेपर में हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, कितने टाइम में। दोनों यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो टाइम और दूसरा आपका क्वेश्चन। कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको लगभग 2 बार साइन भी करनी पड़ेगी, उसी में बी कॉपी लेना है, फिर साइन करना है, उसी में पेपर को पढ़ लेना है पूरा, और आपको लिखना भी है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। ये आपको देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है, मॉडल पेपर जो आपका 2022 का, इसमें खंड आ है। खंड आ, एक खंड आ जो है, खंड आ आप जानते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है। इसमें 6 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ आंसर को टिक करना होता है। आ रहा है कैमरे में, देखें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन विभव प्रवणता। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विभव प्रवणता। ये आपका क्वेश्चन है खंड आगे। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विभव प्रवणता राशि है। विभव प्रवणता कौन सी राशि है आपका क्वेश्चन। इसमें जो आंसर दिया गया है, सदिश, अदिश, टेंसर, सभी। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, आपका ऑप्शन दिख रहा है। L/R का बीमीय सूत्र बताइए। उसके बाद कह रहा है 6000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ये आप देख रहे हो क्वेश्चन है, इसके सामने आपका विकल्प रखा गया है, इसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, इसमें कह रहा है कि विभव प्रवणता राशि है। विभव प्रवणता राशि है, तो विभव प्रवणता जो होती है ये कौन सी राशि है? सदिश है, अदिश है, टेंसर है, सभी। देखिए सदिश आप पढ़े हो, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। और टेंसर का मतलब इसमें कह रहा है आपसे कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों हो, परंतु दिशा का ज्ञान ना हो सके सही से। जैसे क्षेत्रफल है, 2 विमीय है, वो क्या है, किस प्रकार की राशि मानी जाती है? वो टेंसर, मतलब कि आपकी प्रदिशी राशि मानी जाती है। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा? सदिश राशि होगा। कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक, अब ये जानते हो कि विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रति होता है, व्युत्क्रम प्रति होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू ओम प्रति मीटर है ये, मतलब कि ओम इंटू मीटर इनवर्स में लिखा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि ओम इंटू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यही होगा। इसमें ये आपको दिया गया है, मान लीजिए इसमें और कुछ इसी को चेंज कर दिया जाता, ऐसा कर देते कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब ये तीनों तो नहीं है, लेकिन इन तीनों के स्थान पे यदि हम चेंज कर देते हैं, मतलब इसके अन्य भी मात्रक होते हैं, अन्य भी इसके मात्रक जो होते हैं वो कौन कौन से मात्रक होते हैं। जैसे आप जानते हो कि इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे 1/ओम इंटू मीटर के रूप में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं महो पर मीटर, या महो इंटू मीटर इनवर्स, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं साइमन पर मीटर, या साइमन
मीटर इनवर्स इस रूप में। इसके मतलब कि 3 ए भी होते हैं और इसका ऑप्शन क्या सही है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद आपसे पूछ रहा है यल अपान आर का बीमीय सूत्र। तो आपको ये पता होना चाहिए यल क्या है आपका प्रेरकत्व होता है, आर क्या है प्रतिरोध क्या है होता है। तब बीमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है कि बीमीय सूत्र होता क्या है। तो इस जानते हो कि यल अपान आर ये क्या होता है, इसका जो एक ये नियतांक को व्यक्त करता है, यल अपान आर क्या करता है एक नियतांक को व्यक्त करता है। और ये जो नियतांक होता है ये किसको बताता है, किसका बोध दिलाता है, मतलब किसका ज्ञान होता है, इसमें समय का ज्ञान होता है। इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, टी। इसे हमें निकालना है तो इसका मतलब प्रेरकत्व की विमा निकालने और प्रतिरोध की विमा निकालने, सॉल्व करने पर आपको टी आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 6000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, तरंगदैर्घ्य कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब आप जान रहे हैं तरंगदैर्घ्य, तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम में तरंगदैर्घ्य। इसको सॉल्व कर लिया जाता है n इक्वल लेमडा अपान लेमडा यम। तो आपसे माध्यम में तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो माध्यम में तरंगदैर्घ्य के लिए हम इसको फार्मूले को लिख सकते हैं लेमडा यम इक्वल लेमडा अपान एन। तो लेमडा यम ये देख रहे हो कि इसमें 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर और एन की वैल्यू अपवर्तनांक दे रहा है 1.5। इसे सॉल्व करेंगे 15 चौका 60, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 400 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा 400 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपका ये सही है। इसमें क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके आगे आप देखिए अभी 4 क्वेश्चन। इसका खंड आ का फर्स्ट में 5वां क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार कह रहे हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी है। तो प्रकृति कैसी होती है, कह रहा है केवल तरंग के रूप प्रकृति में, केवल कण की प्रकृति में, कण एवं तरंग दोनों प्रकृति में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप ये जानते हैं कि तरंग आप प्रकाश की जो आपका होता है, प्रकाश की यूनिट जो है आप जानते हैं कि 2 भागों में बटा है, एक तरंग प्रकाश की और एक किरण प्रकाश की। तो इसमें कह रहा है कि कण के रूप में और तरंग के रूप में दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि ये दोनों प्रकार का होता है। यहाँ पर अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। जो भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसमें वैद्युत चालन किस प्रकार से होता है, तो आप ये जानते हो कि कोटर के द्वारा भी होता है और इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही है। यदि केवल कोटर होता, इलेक्ट्रॉन ना होता तो कोटर सही होता, यदि कोटर ना होता इलेक्ट्रॉन होता तो आपका इलेक्ट्रॉन सही होता। यदि कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ में ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका बी ऑप्शन सही है। यदि ऐसा ना करके दिया गया होता ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों आपको लिखना पड़ता, या इसमें से देख रहे हो कि इनमें से कोई नहीं दिया गया है, ये दोनों हैं, तो इसका मतलब इसकी सवाल कोई नहीं हो सकता। अब बात फंसती है इन दोनों में। तो आप ये जानते हो कोटर के द्वारा भी होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो कोटर और इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन मेरा यही सही है। तो खंड आ जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसके बाद खंड आ के बाद आपका जो खंड बा आता है लिखने के लिए आता है, खंड बा में आपको सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन 1 नंबर में होते हैं, ये कैसे कैसे सॉल्व करने हैं ये भी देखते हैं आगे। खंडगा में खंडवा में आपका खंडवा में क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है का क्वेश्चन कर रहा है। इसका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है गतिशील आवेश में कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। गतिशील आवेश में कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। कोई भी आवेश है, आवेशवाहक होगा, वो गतिमान होगा, तो इसका मतलब जब वो गतिमान होगा तो उसमें 2 ही क्षेत्र संभव होते हैं। एक आपका क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र।
फिर कह रहा है म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है। आपको याद होगा कि ये माइनस में है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, इतना लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इतना लिख सकते हैं। ये जानते हो कि ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है C = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब कि किसे व्यक्त कर रहा है, C प्रकाश की चाल को व्यक्त कर रहा है। जो प्रकाश की चाल C निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कह रहा है, इसका मात्रक भी लिखना है। तो C का प्रकाश की चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखते रहिए समझ में आएगा। मतलब कुछ है नहीं इसमें बहुत खास, सबको समझ में आ रहा है ना, क्यों समझ में आ रहा है, ठीक, समझ जाना समझ में बताना, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये C प्रकाश की चाल है मीटर पर सेकेंड, ये जानते हो कि चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पर ये जब निर्वात की बात कर रहा है तो इसका मतलब म्यू नॉट भी क्या बताएगा, निर्वात के लिए बताएगा, और एप्सिलॉन नॉट भी क्या बताएगा, निर्वात के लिए बताएगा। जो म्यू नॉट होता है वह वायु या क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता होता है, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, वो वायु और निर्वात के लिए विद्युतशीलता का कार्य करता है। C क्या है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल होती है। तो समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर हुआ, लिख लो। इसके बाद कह रहा है, देखिए गा में आप इससे क्या कह रहा है, लारेंज बल। लारेंज बल क्या होता है, जो लारेंज बल है ये क्या है, लारेंज बल किसे कहते हैं, लारेंज बल। अब आप जानते हो कि लारेंज बल ये आप किस यूनिट में पढ़े हो, मैग्नेट वाली यूनिट में। वहाँ पर क्या बताया गया है कि लारेंज ने बताया कि जब कोई आवेशित कण है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। कोई भी आवेशित कण है, जब वो बल, ये मान लीजिए कि ये क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे मान लेते हैं, चलो इसके लिए थोड़ा सा समझ लिया जाए। ऐसे है, कोई कण है वो प्लस क्यू है, अब ये भी वेग से गतिमान है, ऐसे यहाँ पर जो बल लग रहा है, यह बल लग रहा है, कह रहा है कि इसमें, और मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र भी ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विवेक से गतिमान है, तो इस कण पर एक बल कार्य करता है, एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। समझ में आया, नोट कर लीजिए, नोट करो, नोट करो, लिखो भाई, लिखो लिखो रहिए। देखिए कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे लारेंज बल कहते हैं। समझ में आया, याद हो जाएगा, कुछ है नहीं, याद कर लोगे ना आसानी से। हाँ देखिए इसमें क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, गति करता है, तो उस कण पर, उस आवेशित कण पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, क्वेश्चन का कह रहा है एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोमीटर, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें, क्यों आ रहा है ना। हाँ देखिए कह रहा है क्षमता आपसे दे रहा है, मतलब कि पावर आपको दे रहा है P = +2.5 डायोमीटर। अब यहाँ पर प्लस साइन दे रहा है, प्लस साइन दे रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, बोलो बोलो बोलो, क्या हो सकता है, कुछ नहीं, उत्तर लेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, उत्तर लेंस। एफ आपसे पूछ रहा है तो ये जानते हो कि एफ इक्वल, P इक्वल आप फार्मूला पढ़े हो 100/F,
पढ़े हो ना। टन टन टन। ये हो जाएगा 2.5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000/5। ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया एफ इक्वल क्या मिल गया, तो यहाँ से एफ इक्वल 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्या, आया ना समझ में। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है इसमें। एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कुछ नहीं, आपसे फार्मूला पूछ रहा है। एम वी आर इक्वल क्या होता है, क्या हो गया, NH/2π। अब करें फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। फोटॉन की ऊर्जा मतलब h न्यू, संवेग p। तो हम मान लेते हैं, माना इसमें क्या करते हैं, मान लिया जाए, माना कोई फोटॉन, आवृत्ति क्या है, फोटॉन आवृत्ति क्या मान लीजिए, एक फोटॉन जिसकी आवृत्ति हम क्या मान लें, न्यू। माना एक फोटॉन जिसकी आवृत्ति न्यू है, तो ये क्या होता है, ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल एच न्यू। इक्वेशन फर्स्ट, एच क्या है, कंक्रीट। अब इसमें आइंस्टीन समीकरण आप जानते हो, आइंस्टीन समीकरण। तो आइंस्टीन समीकरण क्या होता है, E इक्वल mc², यही होता है। अब ये आप जानते हो E इक्वल mc² होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल mc.c, मतलब इंटू सी। ये जानते हो कि P इक्वल होता है m इंटू सी, तो यहाँ पर रख सकते हैं E इक्वल P इंटू सी, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर, E की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, पी सी इक्वल एच न्यू, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से संवेग के लिए पूछ रहा था, P इक्वल एच न्यू अपॉन सी, ये मिल गया। क्लियर हुआ, नोट कर लो, नोट कर लो, समझ में आया। तो ये पार्ट आपका इस सिलेबस का और फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट इसके बाद देखते हैं। खंड बा तक हो गया है, खंड सा से आगे की क्लास कल देखा जाए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है अभी। और जितने लोग क्लास कर रहे हो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, आप इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए भाई। सभी लोग जितने लोग देख रहे हो, ये तो एक को नहीं कर रहे हैं भाई, सभी लोग कर दो भाई, कमेंट कर दो, फिर से कर दो, एक बार फिर से देख लो, कमेंट कर दो। लाइव वाले तो नहीं कर रहे हैं, कर दो भाई, कर दो, कुछ एनर्जी मिल जाए। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हो जाएगा तो एनर्जी मिलेगी अच्छे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे। एनर्जी नहीं रहेगी तो ऐसे गिर जाएंगे ना।